तो दोस्तों इससे पिछले वीडियो में हमने बात करी थी एक स्कूल की जो कि 187 साल पुरानी थी, 187 ईयर्स। वो आज भी खड़ी है, ऐसा नहीं कि वो टूट गई, वो नहीं चलती, चलती है, आज भी चल रही है और वहाँ बच्चे आज भी पढ़ रहे हैं। बस थोड़ी सी उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस पर काम करने की ज़रूरत है। और ऐसा नहीं सिर्फ ये स्कूल ब्रिटिश ज़माने में बनाई गई थी, बहुत सारे चीज़ है जो आज भी झारखंड में मौजूद है। तो आओ आज उन्हीं में से कुछ चीज़ों को और भी एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे झारखंड में मौजूद है और उन्हें किस तरह से अच्छा किया जा सकता है। तो लेट्स गो। तो ये है सदर हॉस्पिटल और ये भी बनाई गई थी ब्रिटिश शासन के दरमियान 1930 में। ये जो आप मेरे सामने लाल वाली बिल्डिंग देख रहे हो, ये है बहुत पुरानी बिल्डिंग, यही है 1930 में बनाई गई। और अभी जो कुछ नए बिल्डिंग भी बनाए गए हैं, तो चलो ये चीज़ तो अच्छा लगा कि यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें जो है डेवलप करी गई, पर आज भी इस चीज़ों को और भी अच्छा किया जा सकता है। बाकी ये जो ब्रिटिश शासन में बनाई गई थी ये हॉस्पिटल, नए के मुकाबले आज भी ये चीज़ अच्छी है। तो ये थी सदर हॉस्पिटल जो 1930 में बनाई गई, ब्रिटिश ज़माने की। और इसके जस्ट अपोजिट में आती है ये सेंट जेवियर कॉलेज, जो आज से कई साल पहले इसकी कहानी कुछ और थी। तो रांची का दिल और हजारों युवाओं की धड़कन सेंट जेवियर कॉलेज, आज इसकी दीवारों को देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तारीख थी 3 जुलाई 1944। देश अभी आज़ाद हुआ भी नहीं था। सोसाइटी ऑफ जेवियर्स के पादरियों ने जब इस कॉलेज की नींव रखी थी, तब रांची में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, इसलिए शुरुआत में इस कॉलेज में पटना यूनिवर्सिटी का बोर्ड चलता था और इंटरमीडिएट में आर्ट्स की पढ़ाई से सफ़र हुआ, धीरे धीरे आज ये आगे बढ़ने लगा। वक्त बदला, देश आज़ाद हुआ और साल आया 1960। इसी साल रांची यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और हमारा जेवियर्स कॉलेज रांची यूनिवर्सिटी का एक सबसे मजबूत हिस्सा बन गया। और आज वहाँ पढ़ाई नहीं, सपने बुने जाते हैं। कई लोग क्या क्या नहीं वहाँ से सपने अपने बना कर निकलते हैं। और फिर 2005 में इस कॉलेज को ऑटोनोमस का दर्जा मिला, जहाँ और आज इन छोटे छोटे कमरे में एक बहुत बड़ा सपना बुना जाता है और ये खुद में आज एक ब्रांड बन गया है, सेंट जेवियर कॉलेज। तो ये है घोषणा कॉलेज, जहाँ मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी। आज पूरे 13 साल, एटलीस्ट अगर कहा जाए तो 2013 से लेके 16 का बैच था हमारा, तो 16 से अगर लिया जाएगा तो 10 साल के बाद आज मैं अपने कॉलेज पे आया हूँ और कह नहीं सकता कि क्या फील हो रही मुझे। दोस्तों की बस कमी महसूस हो रही है आज यहाँ, अच्छी लग रही। कैंपस काफ़ी बदल गया है, पर सीटिंग एरियाज कुछ कुछ आज भी वही है। आओ दिखाते हैं आपको अपनी कॉलेज। ये था हमारा डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, बीएससी आईटी का। ये साइड में हमारा ऑफिस है, ये साइड में राइट साइड में। तो ये है अपना कॉलेज, घोषणा कॉलेज, जहाँ हमारे बहुत सारी यादें हैं, हमारे दोस्तों के साथ बिताए हुए पल थे। और आज जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, पहले ये सारे चेयर नहीं होते थे, ये वाले होते थे बैठने के लिए। ये जो देख रहे हो, इन सारे चीज़ों पे आकर के हम बैठते थे। और आज कैंपस ग्राउंड वही है, बस थोड़ी थोड़ी चीज़ों में डिफरेंस आ गई है। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर और दिखाते हैं आपको रूम कि कैसा था और यहाँ से कैंपस कैसा दिखता है। गाइस काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं यार।
रूम ढूंढ रहा हूँ। पहले हमारे टाइम में क्या होता था, सीधा रूम वाइज रूम लिखे हुए रहते थे, हम जाते थे बैठ जाते थे। अभी उन्हीं सारे रूमों को ना कन्वर्ट कर दिया, लैब बना दिया। अब ये नहीं पता किधर चलती है, बाकी अच्छा लग रहा है रूम। चीज़ें यार काफ़ी बदल गई हैं वहाँ पर तो आकर के। जिस समय हम आते थे वहाँ पर रूम होती थी, आज उन्हें फिजिक्स लैब और केमिस्ट्री लैब बना दिया गया। अब ये नहीं पता BCA वालों का क्लास कहाँ चलता। और हमने अपने प्रोफेसर को भी देखा, अच्छा लगा। 2013 में जब हमने आया था तो मैं आया था 1 अगस्त को आया था यहाँ पर, और उस समय मैंने BCA में एडमिशन ली थी। आज भी वही है, बस थोड़े से इंफ्रास्ट्रक्चर इसके बदल गए हैं। अंदर का ग्राउंड कैंपस थोड़ा बदल गया है, कॉलेज वही है, प्रोफेसर भी वही हैं, थोड़ा चीज़ों में चेंजिंग हुई है। तो ये वही कॉलेज है जो पहले कुछ ऐसा होता था। तो चलो अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे। जेवियर कॉलेज गया था, वहाँ तो हमें एंट्री मिली नहीं, तो बाहर से वो चीज़ दिखा दी हमने। और देख सकते हो मैं आज अपना कार्ड लेकर के आया था। पता है यहाँ मुझे एंट्री, बहुत सारे ऑप्शन थे मेरे पास एंट्री लेने के, पर मैंने सोचा जब कार्ड है ही तो उसे यूज किया जाए। तो आराम से मुझे एंट्री मिली, अंदर आ गया। एंड देन मैं आज कॉलेज पे लगभग 10 साल के बाद एंट्री ले रहा हूँ। सोच सकते हो, मेरी एक फ़ोटो ये लगाया हो, देखो उस समय हमारे जो कॉलेज के कैंपस कैसे थे और आज कैसे। मन तो करता है सारे दोस्तों के साथ एक बार यहाँ आकर के मीटअप हो जाए तो अच्छी है। देखते हैं। देखो ये वही कैंपस है, कैफे को उस तरफ कर दिया गया है जो पहले इस साइड होती थी। हाँ, ये कहानी हमारे कॉलेज की थी। भले ही आज ये कॉलेज खूबसूरत तो दिखती है दिखने में, पर पहले जो इस कॉलेज की कहानी थी वो आज कहीं ना कहीं थोड़ी तो मिसिंग है। ये है कॉमर्स डिपार्टमेंट, जो पहले पूरे क्रीम कलर की होती थी। और ये है हमारा साइंस डिपार्टमेंट, जहाँ से आज भी हमारी पुरानी यादें जुड़ी हुई है। कभी ये ग्राउंड का जो कैंपस है मिट्टी की होती थी नीचे की। ये है पार्किंग एरिया था पहले, और यहीं पर कैफे थी, और आज ये बदल करके बाहर हो गया सब कुछ। ये है इसका एंट्रेंस। तो ये है इसका एंट्रेंस जो काफ़ी खूबसूरत है बाहर से भी, और इसके पीछे जस्ट छोटा सा तालाब है। तो ये है हरमू नदी। नदी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये पहले कभी नदी हुआ करती थी, और आज देख सकते हो नाला बन गया है। और नाला बनने के पीछे किसी और का हाथ नहीं है, इस शहर के लोगों का ही हाथ है। तो आप जो देख रहे हो ये एक खूबसूरत कभी नदी हुआ करती थी, जिसके बारे में मैंने जितना जाना है और लोगों से पता भी किया, तो सच में ये नदी कभी लोगों के यूज में आती थी, और आज इसकी हालत बद से बदतर हो गई है। इसी के सामने रास्ते भी है जहां गाड़ियों का आना जाना हो, और इस तरह का अगर इन्वायरमेंट अगर हमारे आसपास खराब हो तो क्या ही हमारा नेचर रहेगा, क्या हमारी फ्यूचर में आने वाली पीढ़ियों के लिए ये सही है। आज इस नदी की चौड़ाई घट करके एक पतली नली के बराबर हो गई है। आज मैं जिस रास्ते में चल रहा हूँ ये भी कभी नदी में आती थी। देख सकते हो काफ़ी चौड़ी नदी एक पतली तरत बन गई है। मैं जिस रास्ते पे अभी चल रहा था उस नदी की आखिरी छोर है। आज लोगों ने क्या कर दिया है इस जगह को, जो कभी लोगों के यूज में होती थी ये नदी, आज वो किसी काम की नहीं रही। ये देखो ये रोड बना हुआ है इस जगह के लिए, ठीक है। और वो है नदी का छोर, वो जो देख रहे हो वो वाला, वहाँ से लेकर के ये वाला जो छोर है ये नदी की चौड़ाई है। और आज देखो इधर हो गए घास, और उधर है नदी, और इधर है उस नदी की कंडीशन।
तो आज ये नदी कितनी चौड़ी थी और आज कितनी पतली हो गई, सिर्फ लोगों की लापरवाही से। देखो कूड़े खादान कैसे है। लोगों ने इस जगह को सुधारने की वजह और खराब कर दिया। अब तो यहाँ पर कुछ लोगों ने शादियां वादियों का भी प्रोग्राम करने लगे हैं। चूल्हा चौकी देख सकते हो किस तरह लोगों ने बनाकर यूज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये नदी आज खराब हो गई है। तो दोस्तों ये तो थी और एक छोटी सी कहानी जो कि ब्रिटिश जमाने की बनाई हुई हॉस्पिटल 1930 की थी। जेवियर कॉलेज 3 जुलाई 1944 के बनाई हुई थी। यार उस समय क्या था और आज क्या हो गया है। और फिर मैंने अपने कॉलेज को भी दिखाया, संत मतलब गौसना कॉलेज रांची, जहाँ से मैंने पढ़ाई पूरी करी। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर देना कि आप कहाँ से पढ़ाई करे हो, ठीक है। और एक और थी जो हरमू नदी थी, यार वो पहले क्या थी और आज क्या हो गई है। मैंने कुछ फोटोज भी डाले हैं, तो अगर उस पर कुछ मेहनत करी जाएगी तो आज वो निखर के कुछ ऐसा हो सकता है। तो यार अच्छा लगेगा कि कल तक जो नदी यूज होती थी आज वो यूज नहीं हो रही है। थोड़ी मेहनत होने के बाद वो फिर से पहले से भी बेटर हो सकती है, लोगों के काम आएगी और अच्छी भी लगेगी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सब खैर। दुआ में याद करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं, बाय बाय। और हाँ, अपने आसपास साफ सुथरा रखो। आपकी एक अच्छी राय आपके आने वाले पीढ़ियों के लिए अच्छी हो सकती है।